टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आप सभी को क्रिसमस की अनेकों शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज है तुलसी पूजन, तो सभी को तुलसी पूजन की भी अनेकों शुभकामनाएं। लेकिन इससे भी ज्यादा एक बात होती है जो हम इंडियंस पिछले काफी समय से मनाते हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता, हमारे एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री जो हमारे बीच वैसे तो नहीं रहे, लेकिन हम हमेशा ही उनको याद करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जी हाँ, क्यों स्पेशल दिन है आज का? क्योंकि भाई इस साल उनकी 100वीं जयंती है। पिछले साल वाली लाइन बोलूंगा कि प्रकृति ने भारतीय सरजमीन पर करा था एक और उपकार, जब फरिश्ते के रूप में जन्म लेकर आए थे अटल महान इंसान। जी हाँ, तो वैसे तो दोस्तों अटल जी के बारे में मैं सब कुछ बात आपको बता ही चुका हूँ कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का क्या नाम था, क्या उनके जो राजनीतिक सफर थे उसमें क्या उनकी जो है कठिनाइयां रही, क्या उनकी अच्छाइयां रही, सब कुछ चीजें मैंने बात करी। उनसे ही जुड़ी कुछ बातों को जोड़कर कुछ 4-5 अच्छी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप सीखें, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है देख के जब हम यूनाइट होते हैं, देख के अच्छा लगता है यार कि सब लोग हर चीज करें। अभी मैंने मैरी क्रिसमस बोला तो अच्छा लगता है कि यार चलो सब लोग क्रिसमस के लिए जागरूक हैं। आज तुलसी पूजन भी, पहले हम तो जानते भी नहीं थे तुलसी पूजन भी होगा, देख के बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो भाईचारे में, दोस्ती में जो मजा है उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और अटल जी भी अक्सर ऐसा ही कहा करते थे। तो कुछ अच्छी बातें अटल जी से हमें सीखने को मिलती हैं। तो जो बातें मुझे पता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आइए उन 4-5 बातों को थोड़ा शॉर्ट में जानते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों एक अच्छी बात क्या है कि एक साफ सुथरी और अच्छी छवि होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अटल जी की छवि वैसी थी, इसलिए मैंने जैसा कि कहा है कि आप सब जानते हैं कि सिर्फ उनके जो दोस्त थे, उनके भाई, उनके सहयोगी, सिर्फ वो ही नहीं, उनके जो विपक्षी लोग भी थे, दुश्मन तो नहीं कहूंगा, वो दुश्मन वो किसी को मानते नहीं है, वो भी उनके, मैं बात करूं पर्सनैलिटी के, फिदा थे। साफ सीधी सी बात की जाए तो अच्छी और साफ सुथरी छवि होना बहुत जरूरी है कि कभी गलती से कोई एक नालायक, 99.9% लोग चलो अच्छे होंगे, लेकिन कोई 0.1% जो कोई नालायक हो वो भी आप पे इल्जाम लगाए ना, तो बाकी लोग कहें ये किस पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ऐसी छवि होनी चाहिए। नंबर 2 पे दोस्तों आता है हमेशा मीठा बोलना। जी हाँ, उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ कड़वा नहीं बोला। हमेशा उन्होंने हर किसी के लिए अच्छी वाणी बोली, हर किसी के लिए उन्होंने मीठा बोला। इसलिए कभी मान लो कि अगर ऐसा आदमी मतलब 99.9% को अच्छा ही बोलेगा, कभी 0.1% अगर वो कुछ बोलेगा भी ना, तो लोग कहेंगे यार नहीं ये आदमी सही कह रहा है, उस बंदे में वाकई में कमी। और इससे जुड़ी है उनकी तीसरी अच्छी बात। देखो वो लोग भी खराब हैं जो कुछ हर मुद्दे में ही नहीं बोलते हैं। मैं किसी क्रिकेटर या एक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पर्सनली उनको देख के एक लगता है यार ठीक है ये क्रिकेटर एक्टर तो बहुत अच्छे, लेकिन जब भी आप उनसे बात करो तो पता है अक्सर क्या कह देते हैं, यार ये तो हमारा मैटर नहीं है, ये तो हमारी बात नहीं है। और जो लोग बोलते हैं गुस्से में वो बहुत ज्यादा ही बोल जाते हैं। ऐसे भी आपको पता है क्रिकेटर और एक्टर है, तो हमेशा जुबान पे काबू होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी जब जरूरत हो तब बोलना चाहिए, और व्यंग्य में बोलना चाहिए। कुछ आप मीठा बोलो, कुछ व्यंग्य में बोलो कि आदमी को बुरा भी ना लगे और बात उस तक पहुंच जाए। फॉलो ना करना उस पे, वो फॉलो करे या ना करे वो उसके ऊपर। तो ये उनकी तीसरी खूबी है। और चौथी खूबी भी दोस्तों इसी से जुड़ी है कि वो हमेशा कहते थे सुनो ज्यादा बोलो कम, करो अपने मन की, हाँ सुनो सबकी, करो अपने मन, लेकिन सुनो ज्यादा बोलो कम। हम क्या करते हैं, बोलते ज्यादा हैं और सुनते कम। सामने वाले की सुनो, खासकर जो आदमी आपसे बड़ा हो, जो आपके लिए एक आदरणीय हो, रेस्पेक्टेड पर्सन हो, उसका एक्सपीरियंस आप लो। और अपने से छोटों के लिए भी वो कहते थे अगर कोई उसको चीज अच्छी आती है तो आप उससे सीख सकते हैं। तो ये भी उनमें अच्छी क्वालिटी थी। इसके बाद दोस्तों जो एक और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी लगती है वो ये लगती है उनका बेबाक अंदाज। कि भाई वही जो मैंने आपको बोला ना व्यंग्य में, कि ठीक है अपनी जगह वो हर चीज बेस्ट करते थे। वो कहते थे यार अच्छे से रहो, शांति से रहो, भाईचारे से रहो, लेकिन अगर कोई ज्यादा बन रहा है ना तो उसको जवाब भी फिर उसी भाषा में दो। जैसे उन्होंने कहा था पाकिस्तान के लिए कि अभी तक तो लोगों ने देखा कि हम शांति के लिए क्या कर सकते हैं, हम भाईचारे के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम बताएंगे कि हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं। तो वो जो उन्होंने चीज बोली थी ना, जब उन्होंने कहा था कश्मीर तुम हथियार लोगे कभी पाकिस्तान ये मत समझो, तो वो वाली बात थी। जब जरूरत पड़े ना तो राम जी धनुष बाण उठाएं, तब कृष्ण जी का चक्र चलना चाहिए, हनुमान जी की गदा चलनी चाहिए, माता का त्रिशूल चलना चाहिए, शिव जी की क्रोधाग्नि
खुल जानी चाहिए। तो वो वाली चीज़ ही यहाँ पर है सही मायने में, कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो फिर आपको अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ेगा, क्योंकि उससे बड़ा तब कोई धर्म नहीं होता है। कभी गलत मार्ग पे नहीं चलना। उन्होंने कभी सत्ता जोड़ तोड़ के नहीं बनाई, ये बात अलग है कि भाई ठीक है उन्होंने हमेशा सरकार मिलाकर बनाई है, दोनों बात लोग ट्रोल करते होंगे, लेकिन उन लोगों के साथ बनाई जो उनके साथ सहमत थे, जो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, उन सब लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने कभी गलत मार्ग नहीं चुना। उन्होंने हमेशा अच्छा मार्ग ही चुना कि भाई नहीं, मैं कभी जो टूटी फूटी सरकार है उसको चिमटे से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाली सरकार कोई बुरा कर दी, हमेशा मैंने हमेशा इस सरकार का ज्यादातर समर्थन ही करा होगा, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि ऐसी टूटी फूटी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं जीना चाहूंगा। तो कभी गलत मार्ग नहीं पकड़ना, मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप कभी चीटिंग मत कर। एक दिन आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में, आप कोई बड़ा पेपर दे दो। आपकी सैलरी 5, 10, 15 हज़ार है, आपको कोई 1 लाख रुपए दे, बोले आप ये गलत काम करो, मैं आपको 1, 1.5 लाख रुपए दूंगा, 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप ले लो। लेकिन अगर आप सोचो आप पकड़े गए, तो जिंदगी भर की आपके माँ बाप की, आपके दादा दादियों की, आपके चाचा चाचियों की, आपके नाना नानी की जो मेहनत और मिट्टी होगी ना, वो सब अपना मतलब मेहनत जो होगी ना, जो मिट्टी में मिल जाएगी। तो आपके ऊपर है यार कि आप क्या उसका नाम मिट्टी में मिलाना चाहते हो, या आपका नहीं यार मैं संघर्ष करूंगा, मेरी सैलरी 50,000 है, मैं उसको 1 लाख तक खुद लेके जाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि कोई मुझे बोले कि देख देखो 50,000 रुपये तेरी सैलरी है, मैं 5 लाख दूंगा, तू गलत काम कर दे। आप कर दो, लेकिन वही जो मैंने बोला, जो इतनी भाई मिट्टी से जुड़े लोगों ने, आपके जो पूर्वजों ने इतना अच्छा करा, इतनी मेहनत करी, उस सब चीजों को आप उसी मिट्टी में दफन कर दोगे, तो वो वाली चीज नहीं करनी है दोस्तों। तो कभी भी गलत मार्ग मत अपनाओ, हमेशा अच्छा मार्ग अपनाओ। वो आदमी खुद जो है लगभग 45 साल संसद में रहा, विपक्ष में रहा, मतलब, और उसके बाद जब मौका भी आया 5-6 साल, तो आपको पता है कि कितना उनको परेशान किया गया, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज की शिकायत नहीं करी। और जो मैंने कहा, जब शिकायत भी करी तो व्यंग्य नहीं करी। और इसके बाद जो दोस्तों एक और चीज आती है ना, अपने रिश्ते को बचाने की भरपूर प्रयास करो, मतलब अपनी बेस्ट कोशिश करो। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त का, कोई रिश्तेदारों का, कोई भी। वही अटल जी ने पाकिस्तान के साथ भी करा, वही विपक्ष के साथ करा, लेकिन जब लग गया ना कि ना विपक्ष मेरा दोस्त है और ना पाकिस्तान, तो फिर उनको जो जवाब वैसा ही दिया। तो बेस्ट ट्राई करो, 100 नहीं 200% ट्राई करो। एक होता है ना कि भाई बेस्ट आप जो ट्राई कर सकते हो वो आप करो, जो अटल जी ने करा पाकिस्तान के साथ दोस्ती में या विपक्ष के साथ दोस्ती में, लेकिन फायदा होता नहीं है। ये इसको आपसे नहीं निभानी ना, वो निभाएगा नहीं। तो ये आपके ऊपर ही है कि आप अपना बेस्ट ट्राई करो, ताकि कल को जब रिलेशन वो टूट चुका हो ना, तो आपको ये ना लगे यार मैं इससे बेटर कोशिश कर सकता था। नहीं, आपने बेस्ट कोशिश करी, वो नहीं माने, बात खत्म। तो बस यहाँ पे वही वाली बात है, तो बेस्ट कोशिश करो अपने किसी भी रिलेशन को बचाने की, और अगर वो नहीं बचे तो भाई समझ जाओ कि ईश्वर की शायद यही मर्जी है। तो यही सारी दोस्तों बातें हैं कि जितना जरूरी हो उतना बोलें, ज्यादा सुने लोगों की, मीठा बोलें। कभी किसी को अगर कोई बात बोलनी भी है तो व्यंग्य में बोलें। जब आवाज उठाना जरूरी हो तब आवाज जरूर उठाएं, नहीं तो अपना आवाज को संभाल के ही रखें, और हमेशा खुश रहें, एक अच्छी सुंदर छवि बनाकर रखें। और साथ ही साथ जब कोई दुश्मन हमला करे तो वो जो मैंने कहा धनुष बाण त्रिशूल चक्र अपना उठाएं, और जब आपने दुनिया को दिखाएं, कुछ अलग शक्ति परीक्षण करके दिखाएं, जैसे न्यूक्लियर का करा था। और कोई ताकतवर आदमी तब आपके सामने हो ना, जैसे अमेरिका था, तो उसको कहते जाओ यहाँ से, हमारा इंडिया नंबर 1 देश है, तो ऐसा करके दिखाएं। और हमेशा ना हम्बल रहें, दूसरे को आगे करें। वो हमेशा कहते थे नहीं आडवाणी जी को पीएम बनाइए, आडवाणी जी को प्रेसिडेंट बनाइए, किसी बादशाह को बनाइए, और अपने धर्म के प्रति हमेशा रहें। आज आप जो राम जी की मूर्ति देख रहे हैं लगी हुई, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें इस आदमी का भी बहुत बड़ा रोल। वो तो नहीं देख पाया, ऊपर से देख के बहुत कुछ हुआ, तो अपने धर्म के प्रति भी बहुत अच्छे रहें, और दूसरों के धर्मों की भी रेस्पेक्ट करें, वो हमेशा करते। आज मैं देखता हूँ कि लोग हिंदू धर्म का तो अक्सर मजाक बना ही देते हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि ईद है तो हम ईद का मजाक बनाए, बिल्कुल गलत है। आप ईद की बधाई दीजिए लोगों को, जो आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो। अभी आज क्रिसमस है तो मैं कुछ लोग स्टेटस देखे थे कि हम क्यों क्रिसमस मना रहे हैं। यार एक बहुत अच्छा त्योहार है, खुशी देने वाला त्योहार है, तो सब लोग मना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है। आप खामखा गलत मैसेज लेके ऐसा क्यों कहना चाह रहे हो? तो ऐसे मैसेज ना दीजिए, अच्छे मैसेज दीजिए। तो यही सब दोस्तों में अटल से सीखने को मिलता है। तो सोचा था कि आज उनकी 100वीं जयंती है, लेकिन सारी बात पहले ही हो चुकी थी, तो नया कुछ ऐसी बात करने को नहीं थी। तो ये कुछ चीजें मैंने सोचा कि हम वो उनसे सीखने को मिलती है, तो क्यों ना इन पे बात की जाए। और सबसे फेमस जो उनका डायलॉग था, उसके बिना तो वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती। सत्ता का खेल तो यूं ही चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए।
ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात अटल जी ने बोली थी। तो बस यही कहूँगा अटल जी के आप हमेशा अटल और अमर थे और आप हमेशा अटल और अमर रहोगे। तो आप हमारे बीच अभी भी हम आपको याद कर ही रहे हैं, पहले भी करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और आपसे हमेशा ही बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में रहेंगे जो अच्छी चीज़ें सीखने की, और उनको अपने लाइफ में भी मैं बात करूँ एक तरीके से कहना होगा कि वैसा तो नहीं बन सकते आपके जैसा, बात सही है। अब वो मैं हमेशा कहता हूँ तो किसी को बुरा भी लगता होगा और मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके जैसा बन पाना तो खैर बहुत मुश्किल है, और अब इस जनरेशन के लिए और आने वाली के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी लाइफ में वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर सकें तो हम भी एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे नागरिक, बहुत अच्छे देशभक्त हम बन सकते हैं। तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती है। तो सारी यादों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप हमारे दिल में रहोगे अटल जी, आपको शत शत नमन। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी मिलेंगे और अच्छे भारतीय सितारों के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत। व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ। उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से।